आपको एक रेफरेंस भी दिखाते हैं नैब का। और ये कराची शहर में जमीनों के साथ जो हुआ है, आला तरीन अदालतों के फैसले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हो रहा है, हमने कल भी आपको कुछ बेनकाब की थी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से बातें। ये रेफरेंस है स्कीम 31, 32, 33 के हवाले से एक जमीन का, जहां पर अल रहीम विलास के नाम सर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। 179 मिलियन यानी तकरीबन 18 करोड़ रुपए जो है यहां पर एक फेक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की गई। और ये लॉन्च की गई एक बिल्डर, गनी बिल्डर, जिसको गिरफ्तार किया नैब ने, जावेद इकबाल, और इसके साथ 11 और अक्यूज हैं। इन अक्यूज के अंदर डीसी मलीर जनाब काजी जान मोहम्मद का भी नाम है, और उसमें इसके अलावा जो 2 या 3 मुख्तियारकार हैं उनका भी नाम है। और जो इल्ज़ाम है डीसी मलीर पर वो ये है जी कि आपने बतौर जो मुख्तियारकार और डिप्टी कमिश्नर जो है एड किया, फैसिलिटेट किया, अक्यूज को चालान इशू किए, सनद इशू करी, जमीन गवर्नमेंट की थी फेक अब्दुल्ला शाह गाजी गोट ब्लॉक F2 सेक्टर 31, 32, 33 में, और उसको आपने वेकेंट गवर्नमेंट लैंड को आगे बेच दिया लोगों को, और तकरीबन 250 लोगों से 18 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए। ये मामला, ये जो काम चल रहा है इस वक्त, हलीम आदिल शेख साहब, पहले आपसे अगर पूछूं मैं, ये बड़ा खतरनाक है। ये लोग जमीनें बेच देते हैं, गवर्नमेंट की लैंड बेच देते हैं, आम आदमी खरीद लेता है, पैसे फंस जाते हैं। ये क्या हो रहा है इस वक्त? और ये इधर बड़े केसेस आ रहे हैं सुबह सिंध में, ऐसे क्यों आते हैं? देखिए जी, बात यह है कि 2008 के बाद जिस अंदाज से मलीर जो हमेशा चरागाह रहा है, मलीर में चूँकि एक तरफ वेस्ट में जाए तो समंदर था, तो मलीर ही था जहाँ की ज़मीन मौजूद थी। उसमें फिर आगे मतलब शुरू से लेके बैरिया टाउन तक अब देखिए खाली इलाका था। तो जो भी वक्त आया, जिसका भी बस चला मलीर के ऊपर, वो उसने हाथ साफ़ किया अपना। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं लैंड्स के अंदर, हम देखते हैं तो मतलब जिस अंदाज से एक ये केस चल रहा है, कोई 92, 93 के अंदर वो अब्दुल्ला शाह साहब के दौर में या कौन सा वो दौर था, उसके अंदर जो भी अलॉटमेंट्स थी वो आज वो अंडे बच्चे आज तक दे रही हैं, आज तक वो अंडे बच्चे दे रही हैं। और जो बहुत सारे लोग थे जो 80s से यहाँ बैठे हुए थे, जिनके पास कोई पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा था, कोई दीगर फार्मिंग कर रहा था, कोई पान फार्मिंग कर रहा, उस ज़माने में उनको भी किसी तरीके से घेर के नए लोगों को उनको तंग किया जाता है। और ये नए नए तरीके से बहुत सारे तरीके हुए इसके अंदर मुख्तलिफ। मलीर का डीसी मखसूस बंदा होता है, कभी किसी का होता है, कभी किसी का होता है, कभी टपी साहब का हुआ करता था, कभी किसी, मतलब मुख्तलिफ अदवार में। मैं कहता हूँ कि कुछ भी है, मलीर के ऊपर तो एक भरपूर तरीके से स्पेशल एक JIT बन जानी चाहिए, जो कि पूरे मलीर में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उन सबको उसमें डाल दें, उस फैक्ट्री में डाल दें, उस JIT में डाल दें, वहाँ से निकालें, बहुत कुछ निकलेगा।